हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लैट 2025 के लिए आपके पास 2 महीने बचे हैं और ये 2 महीनों में जो टॉपर बनने वाले हैं ना, दे आर गोइंग टू स्टैंड राइट देयर, है ना। दैट इज व्हाट यू कैन से द टाइटल फॉर द वीडियो। क्लैट 2025 टॉपर्स विल बी स्टैंडिंग राइट नाउ। क्या आप इस परेशानी में, इस प्रेशर में, क्लैट के प्रेशर में खड़े हो क्या, या आप ओवरवेल्म होकर डर गए हो, भाग गए हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। यस और नो? सो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगले 2 महीनों में, है ना, टॉपर बनने वाले हैं, है ना। मोटे मोटे तौर पे सब लोग, है ना, ज्यादातर बच्चे एक लाइन में आज खड़े हैं, है ना। अब कौन किस तरीके से दौड़ेगा उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट करेगा। यस और नो? अगले 2 महीनों में ये रेस में कौन आगे भागेगा? भाई वही बंदा भागेगा जिसको पता है कि कितना भी परेशानी हो जाए मैं डरूंगा नहीं, है ना। कितना भी परेशानी हो जाए मैं गिव अप नहीं मारूंगा, है ना। कितनी भी परेशानी हो जाए, ठीक है, मैं अपने आप को रोज इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। कितनी भी परेशानी हो जाए, मेंटल फटीग को मैं आगे अपने आप को रोकने के लिए नहीं करने दूंगा। यस नो? सो दोस आर द पीपल, हम जिसके अंदर जज्बा है ना। इट इज लाइक वो स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, एकदम थक गए हैं, एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, पर फिर भी कुछ लोग, है ना, टिके रहते हैं, टिके रहते हैं, टिके रहते हैं। वो टिके रहने वाले लोगों का काम है अभी अगले 2 महीना अगर आप टिक गए ना, तो आई एम श्योर आप पक्का अपना काम कर लोगे। 2 महीने में टिकना कैसे है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास रोज 10 से 12 घंटे का काम होना चाहिए, है ना। क्या काम होगा, कैसे होगा, उन सब के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पर सबसे पहले आपके दिमाग में यह डाल दूं कि अगर आप टिके रहोगे तो आपके मन में यह जो विचार है कि क्लैट एग्जाम्स हमारे लिए नहीं है भैया, ड्रॉपर्स के लिए, जिसने 1 बार दे दिया है, जिसने 2 बार दे दिया है ना, वही निकालता है। अरे बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इफ यू सी ऑन एन एवरेज at this juncture, ठीक है, various toppers, the people who are in the top 100, top 50 और top 10, है ना, उन्होंने अगले 2 महीनों को ढंग से काम करा है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्रूशियल पार्ट, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया, है ना, क्लैट का जो एग्जाम का लेकिन से तैयारी है, दैट इज ह्यूज, है ना। क्यों? एक बहुत बड़ा स्टेप जंप है ना। स्कूल की पढ़ाई और क्लैट की पढ़ाई में बहुत बड़ा स्टेप जंप है। स्कूल की पढ़ाई में फिक्स सिलेबस है, यहाँ पे फिक्स सिलेबस नहीं है ना। यहाँ पे एग्जामिनर दैट इज मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस बनाते हैं, है ना, वो आपको बड़े चैलेंजिंग लगते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जीके के अंदर, है ना, व्हेन आई यू कैन से मेक पेपर एंड व्हेन आई सी स्टूडेंट्स हु आर यू कैन से सॉल्विंग इट, आई रियलाइज कि उनको गैप कितना बड़ा दिख रहा है ना। उनके लिए गैप क्या है कि कैसे मैं एग्जामिनर से 10 स्टेप आगे रहूं, पर उनको ये समझना जरूरी है कि एग्जामिनर हमेशा उनसे 10 स्टेप आगे रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए रोज रोज तैयारी करके आना है। एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी करके आकर आप ये वाली एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस एग्जाम का मतलब है कंसिस्टेंसी। क्या चेंज लाना है आपको? आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा चेंज है कि ये एग्जाम रोज रोज तैयारी से होती है ना। एक दिन की तैयारी से नहीं होगी, है ना। रोज रोज आप मेहनत कर रहे हो। क्या मेहनत कर रहे हो? रोज आप वोकैब के ऊपर ध्यान दे रहे हो, है ना। मैं आ रहा हूं उस बात के ऊपर, है ना। क्या करना जरूरी है? रोज आप क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग इन इंग्लिश? यू आर वर्किंग ऑन योर वोकैब, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर रीडिंग कैपेसिटी एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर आरसी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना जरूरी है। यस और नो? आरसी के अंदर रीडिंग और रीडिंग के साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जिन जिन जगह पे अगर आप फंस रहे हो, उन जगह पे आपको उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जैसे आपको इडियम्स और फ्रेजेस में फंस रहे हैं, ग्रेट, प्लीज काम करो। आप वोकैब के इंटरप्रिटेशन में फंस रहे हो, प्लीज उसके ऊपर काम करो। क्या अगर आप फंस रहे हो कोई ऐसी चीज के ऊपर, है ना, जैसे फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर फंस रहे हो, प्लीज उसके ऊपर काम करो, है ना। मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जीके में क्या क्या टॉपिक अगले 2 महीनों में करना है, मैं बताता हूं आपको। ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। सो दैट इज अबाउट जीके। लीगल के अंदर ये पक्का है कि अगले 2 महीनों में आपके पास, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, टॉर्ट एंड यू कैन से फैमिली लॉ, इतना तो आपने देख लिया होना चाहिए, ठीक है। ये पक्का आपका सिलेबस का पार्ट है, प्लीज ऐसा मान के चल लीजिए,
है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ज्यादातर क्या चाहिए, स्टेट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो आपको पता होने चाहिए, और उसके स्टेट और सिटीजन्स के बीच में क्या लड़ाइयाँ हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। स्टेट और स्टेट्स के बीच में कैसे झगड़ा हो सकता है, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट पूरा आना चाहिए, क्राइम पूरा आना चाहिए, टॉर्ट्स पूरे आने चाहिए, फैमिली लॉ पूरे आने चाहिए। Yes or no? That is very important. When it comes to logical, very crucial part दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ साथ, बिल्कुल ये नोट करना है ना, प्रैक्टिस करने के साथ साथ यू मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग रिलेवेंट थ्योरी, और उस थ्योरी को रिवीजन करते रहना जरूरी है ना, रिवीजन करते रहना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और डेली कॉन्ट की प्रैक्टिस करना दोस्तों। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि डेली आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन की कॉन्ट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और ऑब्वियसली समझदारी से करना, माइंडलेसली नहीं करना है, समझदारी से करना है, अगर आप ये कर रहे हो तो भाई आपको टॉपर बनने से कोई रोकेगा नहीं। सो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्टेज पे ओवरवेल्म हो जाते हैं, है ना, गिव अप मारना चालू करते हैं, है ना, और वो उनको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, मनी मन हार मान लेते हैं। तो मनी मन हार मत मानिए, ठीक है, बिल्कुल लग जाइए तपस्या में। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है, और अगर आप ये कर रहे हो तो ही फायदा होगा। आप समझिए ना कितना सारा काम है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, है ना। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच ऑफ दिस इश्यूज। हर इश्यूज के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा, जहां पे आपको ये समझ में आए कि अगले 2 महीनों में आपको काम कैसे करना है। क्योंकि अगले 2 महीनों में अगर आपने ढंग से काम कर लिया, ठीक है, बिलीव मी, आपको 99 परसेंटाइलर लाने से, मतलब इन द सेंस टॉपर बनने से, दैट इज 99 परसेंटाइलर बनने में कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। टॉपर बनना है, फर्स्ट रैंक लाना है, ठीक है, टॉप 20 रैंक लाना है, 50 रैंक लाना है, 100 रैंक लाना है, हवा में से नहीं आएगा, प्लान करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, वो जज्बा रखना पड़ेगा कि यस मेरे को ये अचीव करना है। Yes or no? So दोस्तों, आई एम नितिन परमार, आई एम फ्रॉम प्रो टैलेंट, ठीक है, एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दोस क्वेरीज। Yes or no? All the best.